रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना के कारण हो रही मौतें अभी भी चिंता का विषय हैं। उधर कोरोना महामारी के दौरान ब्लैक फंगस ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूपी में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से कई मरीजों की मौत हो गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है, जिससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। यही वजह है कि कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यूपी ने भी इसे महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला यूपी 8वां राज्य है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दावा किया है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सरकार ने पीजीआई के डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। जय प्रताप सिंह ने बताया है कि केंद्र के निर्देश पर यूपी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर दोनों उपलब्ध हैं। सर, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई। किस तरह ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी है? ब्लैक फंगस के तो अब काफ़ी केसेस अब आ रहे हैं। हमारे लखनऊ में भी है काफ़ी, और मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो उसके लिए जो कारगर दवाई जो तैयार किया, जो उपलब्ध है मार्केट में, उसकी कमी होने के नाते केंद्र सरकार ने इस बार उसका भी कंपनियों से बातचीत करके और जितना भी उनका प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करके और राज्य को सीधा आवंटन करना शुरू कर दिया है। ये इसलिए किया गया कि उसमें कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो या कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने अभी टेंडर भी किया था 10,000 वायल के लिए, परंतु उसमें कोई आया भी नहीं और कंपनी वालों ने स्पष्ट कह दिया कि ये केंद्र सरकार के द्वारा अब कंट्रोल है। तो हमको जितना आवंटन होगा उतना हम जितना ज़्यादा हो पाएगा हम उसको वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ब्लैक फंगस को असूचित बीमारी घोषित करने की क्या तैयारी है? हाँ, वो आज हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है। तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। तो महामारी घोषित करने के बाद फिर इसकी और तैयारी भी सरकार कर रही है लगातार। जो डॉक्टरों की टीम बनाई, किस तरह से इसको ट्रेस कर रहे हैं? अब इसमें विशेषज्ञ ने अपना जो भी राय दिया है अभी तो हम लोग के पास आया नहीं है। जो डायरेक्टर पीजीआई के अध्यक्षता में, डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में जो टीम बनी है, उनके माध्यम से जो ब्लैक फंगस में जो भी जानकारी है वो सभी अस्पतालों को सूचित भी किया जा रहा है कि उसी तरह का अपना तैयारी करें दवाई रखने के लिए। और उसका जो भी प्रोसीजर है उस फंगस को, माने जिसमें बताया जाता है कि उसमें आई सर्जन भी होना चाहिए, डेंटल सर्जन भी होना चाहिए, तमाम विभिन्न लोग, क्योंकि इतने ज़्यादा वो बॉडी को अफेक्ट कर देता है। तो विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं उन सभी को उसमें रह के और सामूहिक तरह से उसमें पूरा। बड़े अस्पतालों में पीजीआई, केजीएमसी, मेडिकल कॉलेज में तो दवाएं हैं, लेकिन अभी प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है। जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी, इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है। अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है, मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। यहाँ अलग से वार्ड कुछ बन रहा है ब्लैक फंगस को लेकर? नहीं, अलग से वार्ड नहीं बन रहा है। उसमें जितना उसका जैसे आईसीयू वाला एरिया है, वेंटिलेटर वाला एरिया है, उसी को अलग से वो रख लेते हैं। कोई खास उसमें नहीं है उसका, क्योंकि कई विशेषज्ञ को लेके उसको उसमें ध्यान देके उसका वो ऑपरेशन करना पड़ता है या उसको देखना पड़ता है। तो अलग से नहीं है, मगर उसी में है वो सब है। सरकार की तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी है। मई से पहले योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि केंद्र के निर्देशों के मुताबिक ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी शुरू की जाए। इसके साथ ही ब्लैक फंगस को भी यूपी सरकार ने महामारी की श्रेणी में डाल दिया है। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग तैयारी करने में जुटा हुआ है। खबर है कि आज इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वैसे स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि यूपी में ब्लैक फंगस से निपटने की पूरी तैयारी है।
वैसे सरकार ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि ब्लैक फंगस से मुश्किल क्या आ सकती है तो चले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ब्लैक फंगस की बीमारी कोविड के साथ जन्म लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके इलाज के बाद कई मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों को स्टेरॉइड दवा लेने, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने, आईसीयू में रखने, डायबिटीज पर जिसका नियंत्रण ना हो, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट की दवा चल रही हो, वो लोग ब्लैक फंगस की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में उनके चेहरे पर एक तरफ सूजन, दर्द, सुन्न होने की शिकायत, दांत में दर्द होता है, दांत हिलने लगते हैं, चबाने में भी दर्द होने लगता है, उल्टी और खांसी होने पर बलगम और खून निकलना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। आपको तत्काल प्रभाव से सरकारी अस्पताल से पहले संपर्क करें, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। नाक, कान, गले, आंख, चेस्ट के डॉक्टर से आप संपर्क करें। प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ भी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी अपना इलाज करा सकते हैं। इस बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो डॉक्टर्स की सलाह के बिना स्टेरॉइड दवा बिल्कुल ना लें। बिना लक्षण के स्टेरॉइड देने से साइड इफेक्ट ज्यादा खतरनाक होता है। स्टेरॉइड लेने से मरीज की बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर्स से बिना सलाह लिए स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।